अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये हमारी 8वीं क्लास है। आइए इसको शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमने टॉपिक देखने हैं वो कुछ इस तरह के हैं, टेबल्स एंड मैट्रिक्स। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो मैथमेटिका रिप्रेजेंट टेबल्स एंड मैट्रिक्स एज नेस्टेड लिस्ट, यानी लिस्ट विद इन अ लिस्ट, इस तरह ये रिप्रेजेंट करता है। So there is no difference in the way they are stored, but they are represented differently using function। ये मैट्रिक्स फॉर्म और दूसरा है टेबल फॉर्म। ये दो फॉर्म्स हैं। इसमें हमें व्यू मुख्तलिफ तरीके से होते हैं, लेकिन ये स्टोर एक ही तरह होंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं मैट्रिक फॉर्म, और आगे ये लिस्ट हमने बतानी है जिसको हमने मैट्रिक फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या करेगा, प्रिंट डबल नेस्टेड लिस्ट as a rectangular array enclosed within parentheses। आगे the innermost lists are printed as rows, single nested lists are printed as columns enclosed within a parenthesis। और टेबल फॉर्म में print list as same way as metric form except surrounding brackets जो है parenthesis वो इसमें खत्म हो जाएंगी। चलें इसका प्रैक्टिकल करके फिर हम इसको समझते हैं। अभी हम एक लिस्ट लेते हैं। तो यहाँ पर डबल करली ब्रेसेस ओपन करेंगे। यहाँ पहली रो 1 2 3 4, और उसके बाद दूसरी रो लिखता हूँ करली ब्रेसेस में 5 6 7 8, और इसी तरह एक रो और ले लेते हैं 9 10 और 11 12, और ये पैरेंथेसिस बंद कर दी हम, सॉरी ये करली ब्रेसेस हमने बंद कर दी। अभी हम लिखते हैं लिस्ट और स्लैश स्लैश मैट्रिक्स फॉर्म। तो यहाँ शिफ्ट एंटर करते हैं तो इसने इस लिस्ट को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। दूसरा एक और तरीका होता है कि आप मैट्रिक्स फॉर्म, यहाँ स्पेलिंग गलत हो गए, और यहाँ पर हम लिस्ट लिख देते हैं। तो इससे भी ये इसी तरह मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देगा। आइए अब टेबल फॉर्म में देख लेते हैं। अब अगर हम इसको टेबल फॉर्म में लिखें तो टेबल फॉर्म, और यहाँ पर हम इसका पैरामीटर लिस्ट देते हैं और शिफ्ट इंटर। सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पर इसने ये जो पैरेंथेसिस थी साइडों पे वो नहीं लगाई। तो टेबल फॉर्म और मैट्रिक्स फॉर्म में ये फर्क है यहाँ पर। नेक्स्ट टू स्पेशल कमांड्स हैं जो मैट्रिक्स डायरेक्टली जनरेट कर देती हैं। इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स है n, ये n क्रॉस n का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देती है, और डायगोनल मैट्रिक्स है। इसमें एक लिस्ट दी जाती है, उसको डायगोनल में लिख के लिस्ट को डायगोनल मैट्रिक्स जनरेट कर देती है। ये इसको भी देखते हैं। यहाँ हम लिखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसका हम ऑर्डर दे देते हैं जैसे 4, और यहाँ स्लैश स्लैश मैट्रिक्स फॉर्म लिख देंगे और शिफ्ट इंटर। तो इसने 4x4 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिया। और इसी तरह डायगोनल मैट्रिक्स लिखते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, और इसको हमें लिस्ट देनी पड़ेगी। यहाँ हम लिस्ट दे देते हैं 1 2 3 4, और स्क्वायर ब्रैकेट बंद की, आगे मैट्रिक्स फॉर्म, ये M कैपिटल होता है, मैट्रिक्स फॉर्म, और शिफ्ट इंटर करेंगे तो इसने देखें डायगोनल में 1 2 3 4 इस तरह डायगोनल मैट्रिक्स बना दिया। आइए अब हम कुछ बेसिक मैथ के इसके फंक्शन मैट्रिक्स के देखते हैं। तो यहाँ अगर आपने मैट्रिक्स इंसर्ट करने, आप ये प्लेट्स में जाएं और यहाँ बेसिक मैथ असिस्टेंट इस पे क्लिक करें तो इधर आपको नजर आएगा टाइप सेटिंग। यहाँ से आप 2x2 का मैट्रिक्स इंसर्ट करते हैं। तो दूसरा इसका तरीका है कि आप इंसर्ट में जाएं। यहाँ मैं पहले मैट्रिक्स का नाम रख लेता हूँ, A = पैरेंथेसिस ओपन करें, उसके बाद इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ टेबल और मैट्रिक्स इस पे जाएं, न्यू ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करें। तो यहाँ आपको नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज जो हैं वो सेट कर लें। अभी हम 3x3 ही ले लेते हैं। तो यहाँ ओके करें तो आपके पास एक 3x3 का मैट्रिक्स आ जाएगा। यहाँ पैरेंथेसिस क्लोज करें। इसको मैं वैल्यूज को ही रख लेता हूँ, इसमें 2 3 4 5 6 7 1 2 5। तो यहाँ शिफ्ट एंटर करें तो ये इसने लिस्ट बना देनी है।
और इसी तरह एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं, बी इक्वल टू पैरेंथेसिस ओपन, उसको भी ऐसे मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। तो इंसर्ट टेबल मैट्रिक्स और न्यू, यहाँ 3/3 ओके, और यहाँ पैरेंथेसिस क्लोज, इसको भी कोई वैल्यू दे देते हैं हम। तो यहाँ मैं 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1, तो इस तरह मैंने ये दो मैट्रिक्स ले ली। और अब इनको हम ऐड करते हैं, ए प्लस बी। अगर आप ऐसे ही ऐड करेंगे तो ये लिस्टों में ऐड होके आ जाएगा रिजल्ट। यहाँ मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ तो इसने ये लिस्ट ऐड कर दी। अगर मैं इसके सामने लिख दूं // मैट्रिक्स फॉर्म, तो ये इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिजल्ट को दिखा देगा। यहाँ मैं कुछ वैल्यूज चेंज कर देता हूँ इसमें, जैसे यहाँ 3 और 4, तो इसी तरह यहाँ कोई और वैल्यू 1 कर देते हैं, क्योंकि ये 11 11 सारी सेम वैल्यू आ गई। तो यहाँ भी कोई वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ 2 कर देता हूँ। तो इसको शिफ्ट एंटर करें और उसके बाद यहाँ पर आके शिफ्ट एंटर करते हैं, तो इस तरह ये मैट्रिक्स सिंपल एडिशन होगी। और इसी तरह a माइनस बी करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे इधर, और उसके बाद शिफ्ट एंटर करें तो ये दो मैट्रिक्स को इसने माइनस कर दिया। यहाँ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं हम, जैसे 3a, और इसी तरह मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं, शिफ्ट यहाँ, और शिफ्ट एंटर किया, ये उसने ए मैट्रिक्स को, ये वाला जो था 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इसी तरह अगर हम इसको a डॉट बी में करना चाहें, a डॉट बी, और मैट्रिक्स फॉर्म हम लिखता हूँ मैट्रिक्स फॉर्म, और यहाँ पर शिफ्ट एंटर करते हैं, तो इसने दो मैट्रिक्स को a डॉट बी करके रिजल्ट दे दिया। अलाइनमेंट कर सकते हैं मैट्रिक्स की, जैसे टेबल अलाइनमेंट, और यहाँ लेफ्ट ये जस्टिफाई कर देगा कॉलम को लेफ्ट, ये बाय डिफॉल्ट है। और उसी तरह अलाइन आप राइट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं। तो आइए इसको अलाइनमेंट करके देखते हैं। यहाँ एक मैं लिस्ट लेता हूँ, उसमें हम मुख्तलिफ वैल्यूज लिखते हैं, कोई सिंगल डिजिट, कोई डबल, कोई ट्रिपल, इस तरह एक, और यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 3, और यहाँ 3 फिगर की कोई वैल्यू ले लेते हैं। और इसी तरह दूसरा जो इसका रो है उसमें मैं कोई वैल्यू ले लेता हूँ, कॉमा 3 कॉमा, और इसी तरह एक और रो ले लेते हैं, इसमें कोई वैल्यू मैं एंटर कर लेता हूँ, और ये मैंने कुछ वैल्यूज लिख ली। उसके बाद ये मेरी लिस्ट आ गई, इसको टेबल फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ टेबल फॉर्म, और इसका जो आर्गुमेंट है लिस्ट, इसको मैं बाय डिफॉल्ट, क्योंकि लेफ्ट लाइन होता है तो ये वैसे ही लिखा है इसने, तो ये लेफ्ट साइड से बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। ये अलाइनमेंट में है, टेबल अलाइनमेंट्स, यहाँ मैं राइट दे देता हूँ, यहाँ राइट, और इसके बाद शिफ्ट एंटर, तो ये राइट साइड से अलाइनमेंट होगी। और इसी तरह अगर हम इसको सेंटर कर दें तो ये मिडल में इसको अलाइन कर दिया वैल्यूज को इसने। अच्छा स्टूडेंट, अभी काफ़ी ऐसी लेक्चरों में बाकी है, इंशाल्लाह टॉपिक हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।